रात के करीब 9 बजे थे। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था, क्योंकि उस दिन गांव में मेले का आखिरी दिन था। हर तरफ बच्चों की हंसी, ढोल की आवाज, गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू और लोगों की भीड़। गांव का 17 साल का लड़का रोहन अपने दोस्तों अमन और दीप के साथ मेले में घूम रहा था। अरे जल्दी आओ यार, आज पूरा मेला घूमना है। भाई पहले खाने की तरफ चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। और मुझे उस मौत वाले झूले पर बैठना है। तीनों दोस्त हंसते हुए मेले में घूमने लगे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन तभी रोहन की नजर मेले के आखिरी कोने पर गई, जहां एक पुराना झूला लगा था। बाकी पूरे मेले में भीड़ थी, लेकिन उस झूले के आसपास एक भी इंसान नहीं था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी वहां चुपचाप बैठा था। ए लड़के, रोहन रुक गया। बूढ़े आदमी की आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। भाई चल ना यहाँ से। रुको तो, क्या हुआ बाबा? रात होने के बाद पीपल वाले रास्ते पर मत जाना। क्यों, वहां भूत रहता है क्या? कुछ रास्ते लोगों को घर नहीं, कहीं और ले जाते हैं। इतना कहकर बूढ़ा आदमी चुप हो गया और फिर धीरे धीरे अंधेरे में देखने लगा। रोहन और उसके दोस्त वहां से तो चले गए, लेकिन अब उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी, पीपल वाला रास्ता। रात के 11 बजे मेला खत्म होने लगा था। बारिश भी शुरू हो चुकी थी। तीनों दोस्त घर लौट रहे थे। रात और भी गहरी हो चुकी थी। बारिश अब हल्की हल्की होने लगी थी और तीनों दोस्त सुनसान रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की सरसराहट थी। तभी कुछ दूर चलने के बाद रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता गांव की तरफ जाता था, जहां दूर दूर तक हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी, और दूसरा रास्ता घने जंगल के बीच जाता था। उस रास्ते के किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। पेड़ के नीचे एक पुराना बोर्ड पड़ा था, जिस पर लिखा दिखाई दे रहा था, इस रास्ते पर रात में जाना मना है। तीनों दोस्त वहीं रुक गए। भाई हम गांव वाले रास्ते से चलते हैं। हाँ, मुझे ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही। लेकिन गांव वाला रास्ता बहुत लंबा है। तो क्या हुआ, कम से कम जिंदा तो घर पहुंचेंगे। बस 10 मिनट का रास्ता है, चलो। तभी पीपल वाले रास्ते से अचानक पायल की आवाज आई, छन छन छन। तीनों एकदम चुप हो गए। हवा अचानक बहुत ठंडी हो चुकी थी और धीरे धीरे जंगल वाले रास्ते में सफेद कपड़ों में कोई दिखाई देने लगा। बस एक परछाई जो उन्हें खड़े खड़े देख रही थी। रोहन, ये ठीक नहीं लग रहा। चल वापस चलते हैं। एक्सक्यूज मी, आप ठीक हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर किया और तीनों की सांस रुक गई। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा बुरी तरह जला हुआ। भागो! तीनों डरकर भागने लगे, लेकिन जितना वो भागते, रास्ता उतना ही लंबा होता जा रहा था, जैसे वो उसी जगह फंस गए हों। तभी उन्हें दूर एक पुराना टूटा घर दिखाई दिया। अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। वहीं चलते हैं। मुझे यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तीनों धीरे धीरे घर के अंदर गए। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे और हर फोटो में वही लड़की दिखाई दे रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तीनों धीरे धीरे पीछे मुड़े और उनका खून जम गया। वही लड़की उनके पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। तो तुम कौन हो? मैं घर जाना चाहती हूँ। 20 साल पुराना सच।
कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी और लड़की धीरे धीरे बोलने लगी। हूँ 20 साल पहले मैं भी मेले से घर लौट रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे इसी रास्ते पर मार दिया। हे भगवान। तब से मैं यहीं फंसी हुई हूँ। अब रोहन समझ चुका था, वो आत्मा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, वो सिर्फ मदद चाहती थी। वहां रोहन ने मिट्टी हटाई। अंदर एक छोटा डिब्बा था जिसमें एक टूटी हुई पायल रखी थी। ये मेरी माँ ने दी थी। रोहन ने वो पायल लड़की के सामने रख दी और अचानक पूरा घर तेज रोशनी से भर गया। लड़की पहली बार मुस्कुराई। धन्यवाद। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा और अगले ही पल वो हमेशा के लिए गायब हो गई। बारिश रुक चुकी थी और बाहर सुबह होने लगी थी। तीनों दोस्त चुपचाप उस रास्ते से बाहर निकलने लगे, लेकिन जाते जाते रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। दूर वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं बल्कि बिल्कुल शांत था।